अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं स्ट्रॉबेरी जेली, और वो भी बहुत इजी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं स्ट्रॉबेरी जेली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉबेरी जेली बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। इसके लिए 1 पाव हमने ये स्ट्रॉबेरीज ली है, तकरीबन 250 ग्राम हमारी स्ट्रॉबेरीज हैं। 2 चमचे हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, और 3 चमचे हमने चीनी के लिए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। अब जिस बर्तन में भी आपने स्ट्रॉबेरीज को जमाना है उसको ग्रीस कर ले। सबसे पहले ऑयल से इसको हम ग्रीस कर रहे हैं ताकि हम इसमें फौरी फौरी जेली जमा सकें। तो हमारी जेली तैयार हो जाए तो अब इसको हम एक तरफ रखते हैं, ये हो चुका है, और आगे की तैयारी करते हैं। अब जितनी भी स्ट्रॉबेरीज है सबको हम पीस लेंगे ब्लेंडर में डालकर, और साथ ही इसके अंदर हम ये चीनी भी ऐड कर लेते हैं, और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा पेस्ट तैयार हो जाए स्ट्रॉबेरीज का। अभी देखिए पीस चुकी है। अब जितना भी हमारे स्ट्रॉबेरीज का पेस्ट है इसको हम एक छन्नी से अच्छे से छान लेंगे ताकि जितनी भी हमारी मोटी मोटी जो स्ट्रॉबेरीज होंगी, पीसीस होंगे, वो सब एक अलग हो जाएंगे, और जो हमारा पेस्ट है बहुत अच्छा सा वो निकल के बाहर आ जाएगा। अभी देखिए पूरा पेस्ट तैयार है, अभी तैयार है। अब इसके अंदर हम ये कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम पकाने के लिए रखते हैं। अब एक पतीली के अंदर हम इसको डाल देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। अब हमने इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी ना लगे। आप देख सकते हैं मैं इसमें किस तरीके से चमचा चला रही हूँ। अभी देखें ये बिल्कुल थिक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं और इसको मोल में डाल लेते हैं, जिसको हमने ऑयल से पहले ही ग्रीस कर लिया था। अभी देखिए हमने तमाम को डाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। अभी देखिए हमने इसको 4 से 5 घंटे फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से जम चुका है। अब इसको हम किसी भी नाइफ की मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जेली तैयार हुई है। आप भी इसको बनाइए और इस तरीके से ट्राई कीजिए। अभी देखिए हमारी तमाम जेलीज तैयार हो चुकी हैं। अभी स्ट्रॉबेरीज के पत्ते हैं, इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमारी ये जेली लगे। अभी देखिए कितनी जल्दी हमने स्ट्रॉबेरी जेली तैयार कर ली है। जो बच्चे स्ट्रॉबेरीज नहीं खाते आप उनको इस तरीके से जेली के तौर पे बना के दीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।